बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल से हम सब शोर मचा रहे थे कि हमारे इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट जनाब सोराब बरकत साहब जो siyaasat.pk में काम करते हैं, मौजूदा रजीम के नाकिद हैं, बड़े खुल खुलाकर नाकिद हैं, और उनको कैसे एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया, ऑफलोड करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, किस पुलिस स्टेशन में रखा गया, कहाँ पर रखा गया। आज वो बाजियाब भी हो गए, आज उनको अदालत में पेश भी कर दिया गया। मुकदमे की तफसीलात क्या हैं और उनको 4 रोज़ा रिमांड भी उनका दे दिया गया है, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये जो ऑर्डर है सिर्फ वही पढ़ता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन सोराब बरकत केस। This is first remand in the case FIR 2213/25 पुलिस स्टेशन NCCI लाहौर। ये जनाब पहला रिमांड है। केस FIR नंबर है 2213/25, 12:40 का ये ऑर्डर है और यहाँ पर लिखा गया प्रेजेंट एक्यूज्ड अंडर पुलिस कस्टडी, लर्नड काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड मतलब सोराब बरकत साहब और उनके वकील मौके पर मौजूद थे। अब अगली ज़रा तफसीलात सुनते जाइएगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मुल्क में आइन और कानून के साथ हो क्या रहा है। आइयो, Investigation officer has requested for 30 days physical remand for purpose of recovery of social media accounts and for completion of the investigation। कि जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस्तदा की है 30 रोज़ा रिमांड की कि वो सोराब बरकत साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर कर सके और इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर सके। Learned counsel for the accused strongly opposed the request and contended that accused was illegally offloaded when he was going abroad to attend United Nations conference। और आगे से जो सोराब बरकत साहब के वकील हैं उनके बारे में लिखा गया कि जनाब उन्होंने इसकी बड़ी मुखालफत की और उन्होंने बताया कि सोराब बरकत साहब को गैर कानूनी तौर पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया, एयरपोर्ट पे ऑफलोड किया गया जब वो यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस के लिए शिरकत करने जा रहे थे। ही वॉज अरेस्टेड, habeas petition was filed and report was submitted by FIA that no case is registered, and after that it came into knowledge that he has been booked into this case। और यहाँ पर वकील साहब ने आगे से फरमाया कि जनाब इसको गिरफ्तार कर लिया गया सोराब बरकत को, और हिबियस पिटीशन के मतलब जो बंदा गुमशुदा हो जाता है, जिसको गायब कर दिया जाता है या गायब हो जाता है, हिबियस पिटीशन वाज फाइल्ड एंड रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय FIA और FIA ने रिपोर्ट जमा करवाई कि जनाब हमें किसी केस के अंदर मतलूब नहीं है, और बाद में पता चलता है कि जनाब ये वाला केस जो है इसके ऊपर हो चुका हुआ है। आगे चलते हैं तो एक्यूज्ड हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। आगे से वकील साहब ने जो वहाँ पर अदालत में फरमाया कि जनाब ये अदालत है जनाब मोहम्मद नईम वट्टू साहब की जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर। इसके आगे वकील साहब ने कहा कि जी कोई केस हमारे नॉलेज में नहीं है। एक्यूज्ड जो सोराब बरकत साहब हैं हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस वाइल ऑल एलिजिड डेरोगेटरी रिमार्क्स वर मेड बाय गेस्ट सनम जावेद हुज इंटरव्यू वाज कंडक्टेड बाय एक्यूज्ड। आगे उन्होंने कहा जी कि जो इल्ज़ाम है या जो रिमार्क्स का या जो बयान का या जिस स्टेटमेंट का इल्ज़ाम है कि डेरोगेटरी थे, वो जो होस्ट गेस्ट थी उस टॉक शो की या उस व्लॉग की, सनम जावेद साहिबा, उन्होंने की थी। होस्ट ने कुछ नहीं कहा था। इसके ऊपर जो सोराब बरकत साहब के ऊपर इल्ज़ाम है वो गलत है। ही इज़ परफॉर्मिंग ड्यूटी, नो ऑफेंसेस मेड आउट, ही बी डिस्चार्ज, कि कोई उन्होंने गलत का काम नहीं किया, उनको डिस्चार्ज किया जाए, इस केस से बरी किया जाए। आर्ग्यूमेंट्स हर्ड, रिकॉर्ड, परसुएड। अब आगे अगली तरह कहानी सुनिएगा। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड परसुअल ऑफ रिकॉर्ड इट ट्रांसपायर्स दैट एक्यूज्ड इज नॉमिनेटेड इन द केस, अर्लियर इंक्वायरी वाज डिसाइडेड अगेंस्ट हिम, दिस केस वाज रजिस्टर्ड ऑन 5/8/25, 5 अक्टूबर 2025 को 5/8/2025 को ये FIR ये केस उनके खिलाफ बनाया गया था। ही वॉज इवन डिक्लेयर्ड PO, वो मतलब वो तो मफरूर भी होते, तो इश्तिहारी भी होते, डिक्लेयर करता गया सी। आफ्टर ऑब्टेनिंग वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ दिस कोर्ट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेड दैट दिस केस वाज रजिस्टर्ड फॉर जस्टिफाइंग हिज अरेस्ट ऑफ एलिज्ड ऑफलोडिंग। आगे जैसा कहते हैं कि जनाब ये कहना गलत है कि सिर्फ ऑफलोड करके इसके ऊपर FIR दे दी गई है, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इनके पास तो पहले की FIR है 5/8/2025 की, और उसमें जनाब सोराब बरकत साहब इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। इट इज़ द फर्स्ट रिमांड, प्रीमा फेशिया ऑफेंस आर मेड, बादियो नज़र के अंदर जुर्म हुआ है। रिकवरी इज येट टू बी अफेक्टेड, रिकवरी अभी होने वाली है। Therefore 4 days physical remand is granted for purpose of recovery and completion of investigation. Accused be again produced before this court on 2 December 2025. A copy of this order to be sent to the worthy district and session judge Lahore for the information. जज साहब अपने ऑर्डर में फरमाते हैं कि जनाब केस तो 5/8/2025 का है,
ये गलत होगा कहना कि अगर आप आज कह दें कि इनको ऑफलोड किया गया और उसके बाद ऑफलोड करने और गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए ये इनके ऊपर केस डाल दिया गया। इनके ऊपर तो 5/8/2025 का पहले का केस है जिसके अंदर ये वारंट ले चुके हैं गिरफ्तारी के जनाब सोराब बरकत साहब के। उसके अंदर सोराब बरकत साहब इश्तिहारी हैं, लिहाजा मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 30 दिन का जो मांगा गया था NCCIA की जानिब से जिस्मानी रिमांड सोराब बरकत साहब का, 30 दिन का तो नहीं दिया लेकिन 4 दिन का दे दिया और कहा कि जनाब इनको फिर वापस आप 2 दिसंबर 2025 को मेरे सामने पेश करें, तो उसके बाद देखते हैं व्हाट हैपन्स। ये 28/11/2025 की डेट डाली गई है ऑर्डर के ऊपर। मैं साथ ऑर्डर लगा भी देता हूँ कि डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर क्या कमेंट्री करूँ मैं, इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। सोराब बरकत साद रसूल साहब फिरते अदालतों में मारे मारे फिर रहे थे कि यार हिबियस का कोई पिटीशन फाइल हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। कोई रात को बहुत लेट नाइट हमें पता चला कि जी सोराब साहब को शायद लाहौर की इधर इस्लामाबाद की किसी अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। फिर इतलात आना स्टार्ट हुई कि जनाब उनको लाहौर की किसी अदालत में पेश किया जाएगा। मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग यार। मतलब अल्लाह की कसम इस कदर वो इनसिक्योरिटी और गैर महफूज सा इंसान अपने आप को इस प्रोफेशन में जर्नलिज्म में होते कर रहा है ना आप, कि समझ नहीं आती कि व्हाट टू डू। क्या इस प्रोफेशन को भी कंटिन्यू करना चाहिए या हमें भी कोई छोड़ छाड़ के दुबई, सऊदीया, मलेशिया जाके कोई टैक्सी टुक्सी चला के अपने बच्चों का और अपना पेट पालना चाहिए। सोराब ने कुछ गलत किया था पहले से। मतलब यार एक बंदा जब आपको पता है, इसमें एक चीज़ मैंने कल भी आपकी गोशगुजार की थी। साद रसूल साहब वकील हैं, बड़े नामवर वकील हैं पाकिस्तान के। उन्हीं की वसातत से सोराब बरकत ने पहले भी कोर्ट से रुजू किया कि जनाब मेरा नाम डाला गया कि मैं पाकिस्तान से फ्लाई आउट नहीं कर सकता, इनसे पूछिए मेरे ऊपर कौन सा केस है। FIA की जानिब से यकीन दहानी आ गई कि भैया आपके ऊपर कोई केस नहीं है, हम आपका नाम निकाल रहे हैं। और उसके बाद सोराब बरकत साहब एयरपोर्ट चले गए इस यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस, जो क्लाइमेट चेंज का जिसका अभी भी पाकिस्तान के अंदर जिक्र खैर ही कोई नहीं होता और दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रही है। उस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने सोराब बरकत साहब जा रहे थे। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि किस कैलिबर का कितना पढ़ा लिखा नौजवान आपने एयरपोर्ट से ऑफलोड किया, आपने उसको गिरफ्तार किया है। आपने सनम जावेद साहिबा के एक माजी के इंटरव्यू जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि सनम जावेद साहिबा ने कोई डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए या उनकी जो लबो लहजा या लैंग्वेज या अल्फाज का चुनाव था वो मुनासिब नहीं था, आपने उस केस में होस्ट को धर लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ आपने भूलनी नहीं है कि माजी के अंदर इसी मुल्क के अंदर सहाफ़ियों ने, जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से जा चुके थे और वो इश्तिहारी हो चुके थे क्योंकि वो सज़ा याफ्ता थे और इलाज की सहूलत उनको दी गई थी, तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और 16 सहाफ़ियों ने अदालत के अंदर पटिशन दाखिल कर दी थी कि जनाब उनको पैमरा की जानिब से हुक्मनामा आ गया कि आप नवाज़ शरीफ की तकरीर नहीं दिखा सकते। सोराब बरकत की ह्यूमन राइट्स नहीं है, सुहेल अफरीदी की ह्यूमन राइट्स नहीं है, आपके मेरे पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ पर सनम जावेद की ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब की ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब क्या कर रहे हो यार, कुछ आपने एक अजीब मजाक बना दिया हुआ है कानून को इस मुल्क के अंदर। मतलब मुझे वो बार वो जुमला याद आता है, आई सी यू इन द कोर्ट। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो धमकी ये देता है, आई सी यू इन द कोर्ट। हमें तो विल सी यू इन द कोर्ट, हमें तो धमकी सीधी NCCIA, FIA, पुलिस और ये इदारे हमें दे रहे हैं हमारे, क्या विल सी यू इन द कोर्ट एंड विल डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। मजाक है, बिलीव यू मी, मजाक है। एंड माई प्रेज अविद सोराब बरकत। सोराब का अगर सोराब ने कुछ गलत किया है, कानूनी कार्रवाई आपका हक है, लेकिन इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात जो हैं दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।